सो गाइज, मैं स्टार्ट करूंगा आज के सेशन का एक स्टोरी के साथ। स्टोरी ऑफ लायन एंड अ शीप। एक जंगल के अंदर शेर का बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ जाता है और वो दर बदर घूमता फिरता है। 2-3 दिन हो जाते हैं, वो बहुत भूखा होता है, उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा होता, उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिल रहे होते और वो बहुत परेशान होता है। अचानक उसका टकराव भेड़ों के एक झुंड से होता है। भेड़ों की जो झुंड की सरदार होती है, वो एक भेड़, वो भी एक भेड़ होती है ऑब्वियसली। उसको ये शेर का बच्चा मिलता है और वो देखती है कि इसकी हालत बहुत नासाज है। इसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, इसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। चूंकि उसके पास गोश्त तो है नहीं, वो घास खाते हैं। तो उन्होंने उस शेर को अडॉप्ट कर लिया और उसको घास फूस खिलाना शुरू कर दिया, अपने साथ रखना शुरू कर दिया और एज अ भेड़ ही पालना शुरू कर दिया। वो शेर का बच्चा था, उसे अभी समझ नहीं थी, अपने एनवायरनमेंट से वो वाकिफ नहीं था। उसने भी भेड़ों के साथ रहना शुरू कर दिया। वो उन्हीं के साथ घास खाता, दरिया में जाके पानी पी लेता, उन्हीं की तरह की हरकतें करता, उन्हीं की तरह आवाजें निकालना शुरू कर दी। उस भेड़ की जो सरदार थी, उसने शेर के बच्चे को सिखा दिया कि उसने भेड़ों की तरह कैसे बोलना है और उसकी कम्युनिकेशन का लेवल भी वही हो चुका था। यूं ही वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। एक दफा क्या हुआ, शेरों के कुछ झुंड ने इन भेड़ों के झुंड के ऊपर हमला कर दिया। 2 से 3 शेर थे। चूंकि शेरों ने हमला किया था, ये तमाम भेड़ थे, इन लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया और ये बहुत तेजी से भाग रहे हैं। शेर भी इनको अटैक करने के लिए इनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। अचानक एक शेर की नजर पड़ती है इस छोटे से शेर के बच्चे पे। वो देख के बड़ा हैरान होता है कि ये तो शेर है, ये मेरे से डर के क्यों भाग रहा है। चलो, भेड़ों की तो समझ आती है, हमने इनका शिकार करना है, लेकिन ये शेर का बच्चा क्यों भाग के जा रहा है। खैर, उन्होंने अपने शिकार को छोड़ा पीछे। उसने कहा पहले मैं शेर के बच्चे से तो पूछ लूं कि ये क्यों भाग रहे हैं। वो चिपटा और भाग के उसके पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। अब उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि वो शेर का बच्चा अपनी आंखें बंद करके इल्तिजा कर रहा है, मुझे मत खाओ, मैं एक बहुत छोटा सा भेड़ हूँ, मुझे मत खाओ, मैं एक बहुत छोटा सा भेड़ हूँ। शेर ने एक दाड़ मारी और उसे कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम अपने आप को जानो, तुम भी एक शेर हो मेरी तरह, तुम मुझे देख के क्यों भाग रहे हो। दोबारा से वो ये कहने लग गया, मैं एक भेड़ हूँ, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। शेर बहुत हैरान हुआ। शेर ने सोचा कि यार, इसको मुझे इसकी असलियत बतानी पड़ेगी। वो उसे उसके गिरबान से पकड़ता है अपने पंजे से और नदी के किनारे ले जाता है। अभी भी शेर की जो बच्चा होता है उसकी आंखें बंद होती हैं। वो उसे कहता है अपनी आंखें खोलो और इस नदी के अंदर देखो। उस बच्चे का फिर रद्द-ए-अमल यही होता है कि मैं एक भेड़ का बच्चा हूँ, मैं एक भेड़ हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। एट लास्ट वो शेर का बच्चा अपनी आंखें खोलता है और नदी में देखता है। जब वो नदी में देखता है तो उसे नजर आता है कि वो भी हूबहू शेरों की तरह ही है। उसके बहुत बड़े दांत हैं, उसके भी बाल हैं और वो बिल्कुल शेरों की तरह है। उसका दिमाग खुल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि नहीं, मैं शायद किसी गलत फहमी के अंदर था और मैं अपने आप को शायद गलत पहचान बैठा था। असल में मैं भी एक शेर हूँ। और खुशी की इंतहा इतनी होती है कि वो जोर से धाड़ मारता है और सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठता है। सो गाइस, इस स्टोरी का एक मकसद ये था कि इस स्टोरी के अंदर जो शेर का बच्चा है वो हम सब लोग हैं। इस सोसाइटी के अंदर बहुत सी भेड़ें हैं जिनके साथ रह रह के हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद हम भी एक भेड़ हैं। शायद हम भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, शायद हमें डर के जीना है। शायद कामयाबी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या अलीट क्लास लोगों के लिए है। शायद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, शायद हम ग्रो नहीं कर सकते। और वो भेड़ों वाली सोच के साथ आपके अंदर का जो शेर होता है, जो असलियत होती है आपकी, कभी भी बाहर नहीं निकलती और आप सारी जिंदगी एक एवरेज लाइफ गुजार देते हो, एक मेडियोक्र लाइफ गुजार देते हो। ना बड़ा ड्रीम करते हो, ना बड़ा अचीव करने की कोशिश करते हो और ना ग्रो करते हो। और ये आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा पिंजरा है वो यही है कि आप अपना असल पोटेंशियल नहीं जानते, अपनी वैल्यू नहीं जानते, अपनी वर्थ नहीं जानते। और इसे ना जानने का नुकसान आपके सामने है कि आप एक एवरेज लाइफ गुजारना शुरू कर देते हो। सो टुडेज सेशन इज अबाउट कि हम अपना बेस्ट पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि हम लाइफ में ग्रो कर सकें, जो हमारी असल वैल्यू है उसे पहचान सकें और उसके मुताबिक अपने टारगेट्स, अपने गोल्स अचीव कर सकें। सो मैं क्विकली क्या करूंगा, आपके साथ कुछ टिप शेयर करूंगा कि व्हाट यू नीड टू डू, रोड मैप क्या होगा, चेक पॉइंट्स क्या होंगे, आप आज कैसे स्टार्ट करें कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते जाएं और अपने पोटेंशियल को आप गेन कर लें, जो आपका फुली पोटेंशियल है। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे के अंदर आपका पोटेंशियल वापस आ जाएगा, बट या आपका एक तो पर्सपेक्टिव क्लियर होगा अपने बारे में,
आपका माइंड खुलेगा और आपको एक रास्ता मिल जाएगा। सो आर यू रेडी? इन द मीनवाइल अगर आपके क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क इन चैट, और फिर एंड पे हम वो क्वेश्चंस ले लेंगे आपके। बिफोर जंपिंग टुवर्ड्स द स्टेप्स, एक कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यू कांट डू एनीथिंग एंड अचीव इट unless you have passion and dedication and the belief that you will achieve it. ये कोटेशन मुझे नजर आई तो बहुत अच्छी लगी। आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इसके अंदर भी वो आपके पोटेंशियल की ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप लाइफ के अंदर कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपका बिलीव ना हो कि आप ये काम कर सकते हैं। और वो आपका बिलीव कैसे आएगा? मिसाल देता हूं इसकी। एक सोनार के पास एक मटेरियल आता है, उसे नहीं पता वो सोना है, वो डायमंड है, वो क्या है। अब मुझे बताएं, अगर उसने उसकी कीमत लगानी होगी तो वो क्या लगाएगा? वो हो सकता है उसे लोहे के भाव बेच दे, हो सकता है चांदी के भाव, हो सकता है सिल्वर के भाव, ठीक है, हो सकता है सोने के भाव बेच दे। जब तक उसे पता नहीं चलेगा ये सोना है, ये डायमंड है, ये क्या है, वो उसकी वैल्यू नहीं लगा सकता। सिमिलरली आप सब लोगों को भी अपना भाव लगाने से पहले, अपने गोल्स और अपने ऊपर बिलीव करने से पहले अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। जब वो वैल्यू आपको समझ आएगी, देन यू विल नो कि यार अच्छा मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन अचीव दिस इन दिस वर्ल्ड। तो लेट्स जंप टुवर्ड द फर्स्ट पॉइंट कि सबसे पहले आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है। नो योर सेल्फ। मेरी जो लाइफ का जर्नी है, लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है, तगय्युर जो मैंने स्टार्ट किया था, उसकी जो सबसे पीछे रीजन थी वो थी सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को आइडेंटिफाई करना। 2016 के अंदर आई वॉज फेसिंग अ बिगेस्ट डिप्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन माई लाइफ। आई डिडंट नो कि इंजीनियरिंग के अंदर मैं आज से 5 साल के बाद कहाँ हूँगा, बिकॉज इट वॉज नॉट माई पैशन। मुझे नहीं पता था कि मेरी स्किल्स कैसे एनहेंस होंगी, क्योंकि बीइंग इंजीनियर आपको पता है हमारी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम नहीं होता और हम ग्रो नहीं करते। सो इट टुक मी 3 years टू आइडेंटिफाई माई पर्पस ऑफ लाइफ एंड आइडेंटिफाई एंड डेवलप ऑल द सॉफ्ट स्किल्स। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि यार ये काम तो बाकी बच्चों के साथ भी किया जाता है। हजारों और बच्चे हैं जिनके पास स्किल्स का मसला है, जिनको अपना पर्पस नहीं पता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है जिनके पास। सो पहला स्टेप जो मैंने की लिया था वो यही था, मैंने अपने आप को पहचाना था और देन आई केम टू नो माई वैल्यू और मैंने ये काम शुरू किया। सो आप लोगों के लिए भी जो पहला स्टेप है वो अपने आप को जाने। तगय्युर फेलोशिप के अंदर हम सारा यही काम कर रहे होते हैं। हमारे कुछ फेलोज यहाँ पे हैं, सो आई कैन सी देम। अगर आप इनसे कभी पूछें तो दे विल टेल यू कि इसमें आप एक्सप्लोर करते हो अपने आप को। और हमेशा से मेरा यही मानना रहा है कि हम लोगों के अंदर बहुत से पोटेंशियल्स होते हैं, बहुत सी एबिलिटीज होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे गिर्द जो बेड़े होती हैं वो हमें मोक करती हैं, हमें डिग्रेड करती हैं, हमें डिवैल्यू करती हैं, हमें ग्रो करने नहीं दिया जाता। जिसका नुकसान ये होता है हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम बहुत कम के ऊपर इक्तफा कर लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। मिसाल लीजिएगा जरा, एक लड़का है जो एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आया। उसके ख्वाब थे कि उसने लाइफ में बहुत कुछ करना है, अपना बिजनेस, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जाके जॉब करनी है या कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ के अंदर। वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर आके पढ़ना शुरू होता है। उसके गिर्द कुछ दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी कंपनी बन जाती है। वो अपने दोस्तों से अपना विजन शेयर करते हैं। उसे पहला रिस्पॉन्स मिलता है, यार तुम ये काम तो नहीं कर सकते, इंजीनियर्स को तो जॉब ही नहीं मिलती, तुम ये काम कैसे कर लोगे। वो जो उसकी पीक थी, जो उसका विजन था, वो वहां से कोलैप्स होके नीचे आता है। कुछ दिनों के बाद वो कहता है चलो यार जॉब सही, मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा। एक और बंदा उससे बात करता है कि यार नहीं, जॉब तो है ही नहीं है भाई, तुम जॉब कैसे करोगे। वो जो उसका थोड़ा बहुत विजन था वो भी हिल और डगमगा के जीरो पे आ जाते हैं। और वो ये समझना शुरू करते हैं यार मैं किसी तरह से कोई 20,000 या 15,000 की जॉब ही मिल जाए तो डेट वुड बी इनफ फॉर मी। अब हुआ क्या, हमारी सोसाइटी ने, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट ने हमारी वैल्यू को खत्म कर दिया। वो बंदा जो दुनिया में कुछ करने के ख्वाब देखता था, जो बहुत प्यारा बिजनेस स्टार्ट करने के ख्वाब देखता था, जो एक अच्छी जॉब करने के ख्वाब देखता था, वो 20-25 हज़ार की सैलरी पे इत्तेफाक करने के लिए तैयार है। नहीं तो अगर वो जॉब भी ना मिली उसे तो वो कहीं पे मार्केटिंग की जॉब कर लेगा या फिर किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाना शुरू कर देगा। और उसे रियलाइज हो जाएगा कि यार दुनिया में मैं कुछ कर नहीं सकता, बस पैसे कमाओ किसी तरह से। सो हुआ क्या, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। वी ऑल नो कि स्टार्ट के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम इंजीनियरिंग की, क्योंकि मेरे ख्याल में आप सब इंजीनियर्स ही हैं, यूईटी की सोसाइटी है तो मोस्टली इंजीनियर्स होंगे।
तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है जो आप इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, और ये आप एक्सेप्ट करें, इसको इंटर्नशिप्स के साथ आप अकोमोडेट करें और मैनिपुलेट करें। सो आप अपनी वैल्यू को जानें, आप एक इंजीनियर बन रहे हैं भाई, आपने 16 साल मेहनत की है और आप आगे बहुत जा सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपने एबिलिटीज को यानी कि निगलेक्ट करना शुरू कर दिया और अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया कि यार नहीं, मेरे पास तो वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री में चाहिए, तो भाई वो आप डेवलप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ पढ़ के एफएससी क्लियर की है, उसके बाद इंजीनियरिंग के अंदर आप हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, हर सेमेस्टर के अंदर 5 से 6 सब्जेक्ट नए पढ़ रहे हो, नए सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, सो व्हाट डज दैट मीन? यू कैन लर्न एनीथिंग। और यही आपका बिलीव होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, तो इट्स ऑलराइट, डेवलप दो स्किल्स। जिस इंडस्ट्री में जाना है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अपनी स्किल डेवलप करो। सॉफ्ट स्किल्स का मसला है, सॉफ्ट स्किल डेवलप करो। यू कैन डेवलप ऑल दीज थिंग्स। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अपनी वैल्यू को नहीं आपने हारना। सो नंबर 1 चीज अपने पोटेंशियल को निकालने के लिए जो आपको चाहिए, नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो कि आप हो क्या, आपके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है, आपकी स्किल्स क्या क्या है, आप कौन सी ऐसी चीजें जो आप सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा वास्ता स्टूडेंट्स के साथ ही पड़ता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ मैं। सो मुझे जो कॉमनली प्रॉब्लम नजर आती है ना, वो ये नजर आती है कि उनके पास जो होता है वो उसे देख रहे होते हैं। सो मैं वहां पे एक पॉइंट उनके साथ शेयर करता हूँ कि वो भी चीज आपकी स्किल या आपका टैलेंट हो सकता है जिसको आप फ्यूचर में डेवलप करना चाहते हो या कर लोगे। व्हाट डज दिस मीन? आई वॉन्टेड टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, लेकिन मेरे पास वो स्किल नहीं थी। बट मुझे ये था कि आई कैन डेवलप इट, और उसी बिलीव की वजह से आज मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं चाहता था। अगर आप लोग भी अपना ये बिलीव बना लें कि ऑल दो आपके पास शायद अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी ना हो, आपको मैनेजमेंट आपकी स्किल्स अच्छी ना हो, आप कोई सॉफ्टवेयर अच्छा ना चला सकते हो, आप अपने किसी फील्ड में अच्छे ना हो, दैट्स टोटली फाइन। बट आपका ये बिलीव होना चाहिए और आपको ऐसे सोचना चाहिए कि यू कैन डेवलप इट। आप इस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे एंड यू विल डेवलप इट। फिर होगा क्या? इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका फायदा ये होगा कि जो चीजें नहीं भी हैं आप उनको भी अपना तस्लीम करोगे, उनको भी अपने पोटेंशियल के अंदर इंक्लूड करोगे और उसके लिहाज से अपने गोल सेट करोगे। आपको कि यार अच्छा, आईबीएम दुनिया की बहुत कमाल कंपनी है तो आई विल गो फॉर आईबीएम। अच्छा, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपका इट्स में इतने बैंड्स होने चाहिए, सो ठीक है। अब आपको पता चल गया, आप ये सारी चीजें आपने डेवलप करनी है, यू विल गो फॉर इट, यू विल डेवलप इट। आप इसके लिए मेहनत करोगे, दिन रात करोगे, जैसे आपने यूटी में आने के लिए की, जैसे आपने मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने के लिए की, आप यहाँ भी मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपने यही सोच के बैठ गए कि नहीं यार जॉब तो मिलनी नहीं है, इंजीनियर्स का तो कोई फ्यूचर नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और इस तरह की आपने नेगेटिव और सेल्फ डाउट्स वाली बातें करना शुरू कर दी, फिर इसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। फिर आगे आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। तो नंबर 1, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपने टैलेंट्स को, अपने क्वालिटीज को, अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको पहचाने कि वो क्या है। इसी के साथ अगले स्टेप पे हम चलते हैं कि अगर आपने ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली तो फिर क्या होगा। अगला स्टेप जो है वो है गोल्स का। मैंने पहले गोल्स की बात क्यों नहीं की? मैंने पहले गोल्स की बात इसलिए नहीं की कि एक दुकानदार जो एक छोटे से गांव के अंदर रहते हैं, एक छोटी सी दुकान चलाता है, उसका जो गोल है ना लाइफ का, वो सिर्फ यही गोल होगा कि मैं 4 पैसे कमा लूं, अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला दूं और एक सुकून की जिंदगी गुजार लूं, दैट्स इट। ये उसका गोल है। लेकिन वही एक बंदा जिसका विजन है, जिसने अपने आप को पहचान लिया है, जिसने आइडेंटिफाई कर लिया वो दुनिया में क्या कुछ कर सकता है, कितना ग्रो कर सकता है, उसका गोल बदल जाएगा। हो सकता है वो आपका ये क्लास फेलो हो, जिसने कुछ बहुत बड़ा सोचने का ख्वाब रखा हो, बनने का ख्वाब रखा हो और लाइफ में ग्रो करने का सोचा हो। अब आप उसके जब वो गोल सेट करेगा तो आप वो देखिएगा, वो गोल सेट करेगा बहुत हाई होंगे। सो पहला स्टेप था आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने पोटेंशियल को जानें, अपनी एबिलिटीज को जानें। अब आपको पता चल गया कि आप लाइफ में क्या कुछ कर सकते हो। आपको रियलाइज होता है कि यार आपने तो बहुत एबिलिटीज हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एक सोसाइटी को लीड कर रहे हो या एक सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हो या एवरेज बच्चों से अच्छे हो, तो इट्स मीन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आप बहुत ग्रो कर सकते हो। अब आप गोल उस लिहाज से सेट करोगे। अब दूसरे स्टेप पे आप क्या करें, आप सब लोगों ने अपने गोल्स बनाने हैं कि लाइफ में क्या अचीव करना है। अच्छा, इसका मेरा एक अपना रूल है गोल सेट करने का। गोल सेट करने का रूल ये है
ऐसी चीज आपने लिखनी है या आपने ज़हन में सोचनी है जो अभी आपके पहुंच के अंदर नहीं है, जिस तक पहुंचने के लिए आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। वो चीज आपने अपना गोल बनानी है। और दूसरी चीज, आपका जो गोल होना चाहिए वो जैसे कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, उस तरह का होना चाहिए। छोटा गोल नहीं आपने रखना। जब आपने सोचना ही है कुछ करने का जो आपके पास अभी नहीं है, जिसके लिए आपने मेहनत करनी है, तो छोटा क्यों सोचो, बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते सोचो, क्योंकि करनी तो आपने मेहनत है। तो एक कोटेशन भी है ना, इफ यू शूट द मून यू विल फॉल अमंग स्टार्स। लेकिन अगर आपका टारगेट ही बहुत छोटा है, आप कहते हो भाई बस जो मेरा घर है ना, इसकी 3 फ्लोर्स हैं, मैं बस इतनी पहुंच हो कि मैं मोहल्ले में जाना चाहूँ, अपने एरिया के अंदर लोग मुझे जाने, तो आप स्ट्रगल भी वैसे ही करोगे। लेकिन अगर यही आप अपना गोल सेट कर लो कि भाई आई वांट टू बिकम वर्ल्ड रिनाउंड इंजीनियर, आई वांट टू बिकम द बेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड, तो फिर क्या होगा, आपकी स्ट्रगल वैसी होगी। आप अपने एक एक सेकंड को कीमती समझोगे, क्योंकि आप जानोगे यार मेरी मंजिल ये नहीं है। ये जो मेरे क्लास फेलोज 30-35 हज़ार की जॉब लेके सेटिस्फाइड हो गए, रिलैक्स हो गए, मेरी मंजिल ये नहीं है। आई वॉन्ट टू बी बिग। और फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप लर्न करोगे रोजाना, अपने पर्सनैलिटी पे काम करोगे, अपने माइंडसेट पे काम करोगे, नॉलेज पे काम करोगे। सो इट ऑल अबाउट के आप अपना गोल क्या सेट करते हैं। और गोल सेट करने से पहले वंस अगेन आपने अपने आप को पहचाना या नहीं, अपनी असल वैल्यू को जाना या नहीं। अगर आपने जान लिया दैट्स फाइन, बहुत फिट है। लेकिन अगर नहीं जाना, प्लीज अपने आप को टाइम दें, अपने आप को थोड़ा जानें। ये जो आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शन हैं, जो आपके दोस्त आपको पुट डाउन करते हैं, जो एनवायरमेंट आपको डिग्रेड करता है, आपको कहता है नहीं तुम गांव से आए हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं तुम तो जो है अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेजेस के बच्चे उनके साथ compete नहीं कर सकते, उन सब लोगों को छोड़ दें, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें। बिकॉज वो आपकी एनर्जी और आपके पोटेंशियल को डाउन कर रहे हैं, उसे जाया कर रहे हैं, उसे जंग लगा रहे हैं। इन लोगों से बचें, ऐसी थॉट से बचें और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। आगे चलते हैं। अभी तक आपने ये किया है कि अपने आप को जाना है, अपने गोल्स के ऊपर थोड़ा सोचा है कि आपने गोल बड़े रखने हैं और किस तरह से आप रख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑन विच यू हैव टू वर्क, वो है टेक रिस्क। और टेक रिस्क के लिए आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ यू वरंट अफ्रेड। अगर इस दुनिया के अंदर आपके ऊपर किसी किस्म का डर ना हो, किसी किस्म का प्रेशर ना हो, तो क्या करोगे। अगर आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस बेयर करने का डर ना हो, अगर आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का डर ना हो, अगर आपको ये डर ना हो कि आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आपके साथ क्या होगा, अगर आपको ये डर ना हो कि आप लाइफ में फेल हो जाओगे, अगर आपको ये डर ना हो कि सोसाइटी क्या कहेगी, अगर आपको ये डर ना हो कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी, आप सेटल पता नहीं कब होगे, व्हाट वुड यू डू, कौन से गोल्स को फॉलो करने के लिए जाओगे, क्या क्या चीजें करोगे, आइडेंटिफाई दैट, लिखें उसे आप लोग। बिकॉज इन दिस वे आप वो काम करोगे जो एक्चुअली आप इस दुनिया में करने के लिए आए हो। लेकिन कुछ डर ने जो कि सोसाइटी ने आपको दिए हैं, आपके एनवायरनमेंट ने आपको दिए हैं, उन डर की वजह से आप लिमिट कर रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मिसाल लीजिएगा, क्लास के अंदर वो बच्चे जिनके दिल के अंदर बहुत कमाल का सवाल होता है, दिमाग में बड़ा अच्छा सवाल आया होता है, टेक्निकल भी होते हैं, समझदार भी बच्चे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं करते। उस मोमेंट पे एक खौफ होता है, जो खौफ उन्हें वो सवाल नहीं करने देता। और वो डर होता है कि व्हाट इफ अगर इन बच्चों ने मेरा मजाक बनाया, व्हाट इफ कि मेरा क्वेश्चन रेलिवेंट ना हुआ, व्हाट इफ कि टीचर को मेरा क्वेश्चन पसंद ना आया, व्हाट इज दिस। ये खौफ है। और एक छोटे से खौफ की वजह से आप एक सवाल नहीं पूछ सकते। तो हाउ यू कैन इमेजिन कि आप दुनिया को फतह करने चले जाओगे इतने ज्यादा डरों के साथ। हाउ यू कैन इमेजिन कि आप लाइफ के अंदर ग्रो करोगे जबकि आपके दिल में तो डर ही बहुत ज्यादा है। आप सोसाइटी से डरते हो, प्रेशर से डरते हो, आपको ये डर है जॉब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको सेटल होने का डर है। वंस अगेन आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाट वुड हैपन इफ यू वरंट अफ्रेड। अगर इस दुनिया में आपके सारे डर हटा लिए जाएं, आपसे ले लिए जाएं, तो किस गोल को अचीव करने के लिए जाओगे, क्या कुछ कर सकते हो। एंड फॉर दिस टेक रिस्क, अपनी लाइफ में रिस्क लें। एक एक्टिविटी में फेलोशिप में करवाता हूँ और बच्चों को वहां पे हम टास्क भी देते हैं। यू गाइज हैव टू आइडेंटिफाई वन गुड थिंग, एक ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता है, जिसे करने से आप डर रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मेरे साथ पता नहीं कुछ हो ही ना जाए। आपने वो काम करना है।
चाहे वो क्लास के सामने खड़े होकर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, चाहे वो आपने एक बहुत कमाल का बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे आपने अपनी मर्जी का एक पार्टी के अंदर ड्रेस पहनना है, लेकिन आप डर रहे हो कि पता नहीं मेरे दोस्त मेरा मजाक ही ना बनाए, वट एवर इट कुड बी, यू हैव टू टेक रिस्क। क्योंकि अगर आपने उस मोमेंट पे रिस्क ना लिया, कल को बड़ा रिस्क नहीं ले पाओगे। वो पहला स्टेप होगा, आपके अंदर आदत पड़ जाएगी रिस्क लेने की। और अगर आप रिस्क लेना स्टार्ट हो गए, गेस व्हाट, फिर क्या होगा? फिर आप अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ चले जाओगे। जरा एक दफा सोचिए कि अगर आपके पेरेंट्स ने एक रिस्क ना लिया होता, जिस मोमेंट पे आप छोटे थे, 5-6 माह के थे, आपको भी चलना नहीं आता था, आप चलना स्टार्ट हुए और आप गिर गए, और वो पेरेंट्स कहते नहीं नहीं नहीं, हमारा बच्चा कहीं चोट ही ना लग जाए इसे, और आपको कभी चलने ना देते, तो आज अपने कदमों पे खड़े होके आप कभी चल नहीं सकते, कभी भाग नहीं सकते, क्रिकेट फुटबॉल ये ना खेल सकते आप। सो इस दुनिया के एक एक लम्हे में हम रिस्क ले रहे होते हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने करियर के अंदर इस चीजों को जरा देखें प्लीज। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें रिस्क है, आपको नहीं पता आपके साथ क्या होगा। अगर आप रोड पे बाइक पे जा रहे हो विदाउट हेलमेट, देयर इज अ रिस्क। एक रिस्क है कि आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, बट यू आर टेकिंग इट, आप सोच ही नहीं उसके बारे में। लेकिन जब करियर की बात आती है, ग्रो करने की बात आती है, प्रोफेशन की बात आती है, आई डोंट नो व्हाई हम लोग बहुत ज्यादा डर में आ जाते हैं, हम डरना स्टार्ट हो जाते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। अक्सर मैं अपने रिलेटिव्स को भी ये बात करता हूँ, और मेरे जितने जानने वाले हैं उनके साथ मैं शेयर करता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ना दो माइंडसेट होते हैं। एक होता है डिफेंसिव माइंडसेट, एक होता है अटैकिंग माइंडसेट। अगर आप लोग क्रिकेट को जानते हो, तो आजकल जो बड़ी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो आप पे अटैक करते हैं, हमला करते हैं। अब उस हमला करने पे क्या होता है कि उनका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाता है, वो आपको विन कर लेते हैं। और पाकिस्तान क्या करता है, डिफेंसिव माइंडसेट से खेलता है। उसका नुकसान क्या होता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए खेल रहे हो, आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे। जब बचाने के लिए खेलते हो तो आप आउट हो सकते हो, लेकिन जब आप जीतने के लिए खेल लो, बेशक आप आउट हो जाओ, लेकिन चांसेस होते हैं कि आप जीतोगे भी। लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट से कभी जीतने के चांसेस नहीं होते। तब आप बचने के लिए खेल रहे होते हो, यहाँ बचते हो, यहाँ आप आउट हो जाते हो। सो प्लीज चेंज योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट पे काम करें, रिस्क लें, चाहे वो छोटा सा रिस्क क्यों ना हो, चाहे वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही क्यों ना हो, चाहे वो बाजार में जाके अपनी मर्जी का कपड़े पहनना हो, ठीक है, चाहे वो एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट करना हो, चाहे सब क्लास के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना हो, चाहे दोस्तों के साथ अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताना हो, चाहे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना हो। रिस्क लें, जिस काम से डर लगता है वो काम करें, ताकि आपके अंदर से वो खौफ तो खत्म हो। वो खौफ खत्म होगा तो कुछ करने का जज्बा आएगा, वरना वो खौफ ही आपके दिल में समाया हुआ होगा और आपको कुछ करने नहीं देगा। सो अभी तक 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, और आई होप अगर आप इन पे इम्प्लीमेंट करें तो रिजल्ट आपके बहुत डिफरेंट होंगे। आपकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाएगी। नंबर 1, मैंने आपको कहा था अपने आप को जाने, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी क्वालिटीज को, अपने टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करें। आफ्टर दैट अपने गोल सेट करें, और आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? स्काई इज द लिमिट, ठीक है, छोटा नहीं सोचना आपने, ड्रीम बिग, बड़ा सोचें और करने की कोशिश करें, इवेंचुअली कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे आप। और तीसरी मैंने चीज की है, जब आप बड़ा गोल सेट करेंगे तो रिस्क तो आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, रिस्क लेना सीखो और आगे बढ़ते जाओ। लास्ट एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, और देन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम चलेंगे, बिकॉज वो मेन पार्ट है। और आई होप पर्सनली और कस्टमाइज आपकी जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो उन क्वेश्चंस में ही होगा, ठीक है। अवॉइड अनरिसोर्सफुल स्टेट, बहुत प्यारी बात है, और आई बिलीव आपको शायद ये पता ना हो पहले। मैंने भी आपके साथ एक जुमला आपके साथ बोला है, अवॉइड अनरिसोर्सफुल स्टेट। इसका मतलब क्या है? मैं मेजोरिटी लोगों को जानता हूं जो रिस्क इसलिए नहीं लेते, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो कहते हैं कि यार हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे, बहुत मुश्किल है। मैं तो भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन अगर यही सोच ईदी की होती, तो क्या कभी वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बना सकता? जब स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट किया था, क्या किस चीज से स्टार्ट, एक गैराज से स्टार्ट किया था, और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर कोई सक्सेसफुल इंसान भी शुरू में सोच ले कि यार मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे फादर कोई बिलियनर नहीं है, हाउ आई विल डू इट, हाउ आई विल अचीव इट, तो फिर शायद वो कभी भी नहीं कर सकेगा।
आप इस स्टेट से निकलें और मेरी बात अपने पल्ले बांध लें। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। चाहे आप एक गांव में रहते हैं, चाहे आपका लिंक किसी के साथ भी नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये सबके पास है। इनकी शेप डिफरेंट होगी, इनका अंदाज मुख्तलिफ होगा, इनका आपके पास आने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, दैट कैन बी डिफरेंट, लेकिन है आप सबके पास है। सो जो चीज मैं आपको अवॉइड करने से के लिए कह रहा हूं, दैट इज अनरिसोर्सफुल माइंडसेट या स्टेट। स्टेट क्या होती है कि आप खुद ही समझ बैठते हो, खुद ही अपना माइंड बना लेते हो कि नहीं यार, अपॉर्चुनिटीज नहीं है मेरे पास। आप खुद ही सोचना शुरू कर देते हो, या एक इमोशन आपके अंदर आता है कि नहीं, यू कांट डू दिस, आप नहीं कर सकते क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो बेसिकली वो आपका एक माइंडसेट है जिसको आप कहते हो ना अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज हैं, आपने देखनी है, आपने खुद निकालनी है, ये क्रिएट करनी है, वो सारा कुछ है। लेकिन वो आपका एक माइंडसेट है जो आपको मानने से रोक रहा है। आपका वो माइंडसेट है जो ये आपको समझने से रोक रहा है कि नहीं यार आपके पास है। और वो माइंडसेट कौन सा है? फिक्स्ड माइंडसेट है। आप अपने पास्ट की बेस के ऊपर अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हो। अपने पास्ट की बेस के ऊपर कहते हो अच्छा मेरा फ्यूचर भी ऐसा होगा, अपने प्रेजेंट की बेस पे कहते हो फ्यूचर भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप वक्त के साथ साथ चलते जाओ, रुको ना, चलो रुक भी जाओ, बैठ भी जाओ, सुकून भी कर लो थोड़ा, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ जाते रहो, तो एक वक्त आएगा आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। सो प्लीज इन 4 चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। और अगर आपने इन चारों पे काम कर लिया, सो देन क्या होगा? जो आपका पोटेंशियल है, आप उसे आइडेंटिफाई भी कर लोगे, आप उसको इस्तेमाल भी करोगे, और वक्त के साथ साथ वो इंप्रूव भी होगा और आप ग्रो करते जाओगे। दिस इज द ओनली वे, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच। मैंने अपना सेशन शॉर्ट इसलिए रखा ताकि मैं क्वेश्चंस ले सकूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। इसका मतलब ये है कि ये 4 कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और आई होप यू विल वर्क ऑन इट। अब आपके जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, यू गाइस कैन आस्क। महानूर फातिमा का एक क्वेश्चन है सर कि आई एम करंटली स्टूडेंट ऑफ बीएससी पॉलीमर इंजीनियरिंग, आई वांट टू बिकम अ फाइटर पायलट, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सकती। अगर ना हुआ तो यही बात कि लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे ये सोच के वो फाइटर पायलट के लिए अप्लाई नहीं करती। ऑल राइट, बेहतरीन, अच्छा सवाल है। ये मसला बहुत से लोगों के साथ होगा। सो गाइस देख लें, एक बात अपने जहन में रखें कि एक होता है जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा दिल करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरा दिल करता है कि मेरे पास इस वक्त लैम्बोर्गिनी हो, मेरा दिल करता है कि मेरे पास एक मेंशन हो और मैं एक आइलैंड पे रहूं, ठीक है, अकेला रहूं वहां पे आइलैंड पे। और मेरा दिल करता है मेरी एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसके अंदर मुझे दुनिया घूमनी पड़े, ठीक है, मैं दुनिया घूमूं। अब आई नो कि ये मेरी विल है, ठीक है, और माइट बी पॉसिबल मैं इसे अचीव ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये अचीव कर लूं, ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं इतने पैसे कमा लूं, ये इतना फेमस हो जाऊं कि दुनिया भर से लोग मुझे बुलाएं, तो आई कैन अचीव इट। समझ रहे हैं बात? अब जहां तक बात आती है आर्मी की, सीएसएस की, उसमें जो आप लोग कर सकते हो वो 100% अपनी एफर्ट पुट कर सकते हो। सही है, आपके पास एक चांस है, 2 चांस है, 3 चांस है, दैट्स इट। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ज्यादा मेहनत करके जा नहीं सकते वहां पे। सो हमेशा मैं कहता हूं कि आप लोगों के पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अपने आप को एक या दो चीज के साथ स्टिक ना करो। और सोसाइटी वाली जो बात है, ये सबसे बुरी बात है जो आपके अंदर पाई जाती है, जो हमारा माइंडसेट बन चुका है कि लोग क्या कहेंगे। लोग भाई भाड़ में जाएं। आज से 30 साल के बाद जब आपके बच्चे किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे होंगे, जब आप उनकी लाइफ का सोच रहे होंगे, क्या तब भी लोग सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हो? उनका रोल क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर? क्या मंथली जो खर्चा है आपको लोग देते हैं? क्या आपके बच्चे कितने खुश रहेंगे वो लोग डिसाइड करेंगे? क्या आप अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ के अंदर कितना खुश रहोगे वो लोग डिसाइड करेंगे? अगर तो वो करेंगे फिर तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है, क्योंकि फिर आपने अपनी लाइफ जी ली। सो लोगों का बहुत कम पार्टिसिपेट होता है। हमने खुद ही उनको हवा बनाया होता है और समझा होता है कि अच्छा लोगों की हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। बिलीव मी, जब आप कामयाब होते हो ना, तो तमाम लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं सारे आपके पीछे होते हैं और वही तारीफ कर रहे होते हैं आपकी। ओके, पहली चीज, लोग क्या कहेंगे इसको अपने जहन से निकाल लें। सेकंड, अब बात करते हैं जो आप पायलट बनना चाहती हैं। देखिए, इसके लिए आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, जो आप कर सकती हैं करें, अपना 100% दो, बिकॉज आपके पास यही ऑप्शन है। इतना ही इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, बाकी इख्तियार अल्लाह के पास खुद है। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आप बन जाओगी, अगर नहीं तो फिर आपका ये बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह की जात ने मेरे लिए कुछ और बेहतर सोचा था जिसका शायद मुझे गुमान नहीं था। समझ रही है मेरी बात को? मैं मिसाल देता हूँ इसकी।
मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था और मैकाट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहता था। दैट्स वाई मैं यूटी के अंदर गया और मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैंने की। मुझे बड़ा शौक था ये बनने का। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा। और मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले मुझे डांटना शुरू कि तुमने ये क्या चक्कर पकड़ा हुआ है, पहले इंजीनियरिंग अपनी मर्जी से की और अब तुम फिर ये भी छोड़ रहे हो। सो व्हाट इज दिस, मैं ये क्यों छोड़ रहा हूँ? मैंने ये नहीं कहा कि यार मेरी लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, मैंने बहुत गलत फैसला किया। मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा फैसला किया। अगर शायद मैं मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग ना करता तो मुझे ये रियलाइज ही ना होता कि मैंने क्या करना था, और मैं आज यहाँ पे इस मुकाम पे ना होता। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ये आपका बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा, अपनी मेहनत 100% करें। अगर आपको रिजल्ट मिलता है दैट्स गुड, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, मुबारक आपको, मिठाई भी दीजिएगा हमें। अगर नहीं होता, अल्लाह ना करे, तो देन आपका ये बिलीव होना चाहिए कि आई कैन डू समथिंग एल्स। उसकी तरफ आप अपना फोकस रखें, और अल्लाह की जाते आपसे वही करवाना था। ये जो पायलट वाला सारा है, ये प्रोसेस एक आपको तैयार करने के लिए था, आपको रेजिलिएंट बनाने के लिए, आपको कमिटेड बनाने के लिए था। और आप ये रेजिलियंस, कमिटमेंट किसी और काम में इस्तेमाल की जाएगी। आप सब लोगों के लिए ये बात है। आप शायद हर एक के डिफरेंट गोल्स होंगे, अगर आप वो नहीं भी अचीव करते, इट्स ऑल राइट। आपकी जिंदगी इन सब चीजों से बढ़ के है, सही है? तो एक्सेप्ट करें इन चीजों को। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। मुस्कान, अगला सवाल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टार्ट टेकिंग रिस्क, वेयर शुड आई बिगिन विद? क्या सवाल है? और एक और क्वेश्चन भी इसके साथ लिंक है कि हाउ कैन गर्ल्स अचीव देयर गोल्स व्हाइल देयर फैमिली डज नॉट सपोर्ट देम? गॉट इट। सो पहले मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखें, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके ओके। सो गाइज, मैं आपको सर्दियों के मौसम से रिलेट करके बता रहा था बात, कि सर्दी बहुत ज्यादा है, आप कंबल में बैठे हुए हैं, आपका कोई काम करने से आपका दिल नहीं कर रहा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप उस मोमेंट पे अपनी कंफर्ट जोन के अंदर हो। तो पहली चीज ये, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। जो आपका बात दिल नहीं मान रहा वो काम करो। आप अपनी दिल को निगेट करना शुरू कर दोगे, आप अपने इमोशंस के खिलाफ जाना शुरू कर दोगे, और फिर होगा क्या इसका फायदा, कि आप दिमाग से सोचोगे। सही है? अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में ही हमेशा रहे तो आप वही करोगे जो आपका दिल करता है। जब दिल किया तब काम किया, जब दिल नहीं किया तब काम नहीं किया। बट आपको इसका ऑपोजिट करना है। ठीक है, जब दिमाग कहे या जब जरूरत हो तब काम करें आप। जब जरूरत नहीं है, जब आपको पता है आप रिलैक्स हैं, आप काम ना करें। एक तरीका तो ये होता है इसका। दूसरा, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक क्लास में हैं और आप क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो मैं हमेशा अपने फेलोज को भी ये कहता हूँ कि दिन के अंदर एटलीस्ट एक क्लास के अंदर आपने एक सवाल पूछना है। स्टार्ट विद 1 क्वेश्चन, और एक हफ्ता गुजारें ऐसे। अगले हफ्ते 2 सवाल कर दें, चाहे क्वेश्चन आपका रेलिवेंट है या नहीं है, लोग आपका मजाक बनाते हैं, वॉट एवर इट इज, आस्क क्वेश्चन। अगर आपको लोगों के सामने बात करने से डर लगता है, अगर आप ग्रुप के आगे अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, रखना शुरू करें। आपको इससे डर लग रहा है, ठीक है? एक और मजेदार चीज, हमें रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। आप ऐसा करें, 1,000 रुपया लें या 500 लें, उसकी कुछ चीजें खरीदें। पेंसिल्स ले लें, आप बिस्किट्स ले लें, यू कैन बाय एनीथिंग। ठीक है, वो लें और किसी बाजार में चले जाएं। अंडे ले लें आप, स्पेशली मैं बॉयज के लिए बात कर रहा हूँ। गर्ल्स इसका रेप्लिकेट कुछ और कर सकती हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। उन अंडों को बेचना शुरू करें। आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जो अंडे बेचना आपको सिखाएगा चीज, जो रिस्क के बारे में वो चीज बताएगी, कोई नहीं बता सकती आपको। आपको हंड्रेड्स ऑफ पीपल मिलेंगे जो आपको रिजेक्ट करेंगे, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। यू विल फेस द आपको एक्सपीरियंस होगा कि रिजेक्शन क्या होती है, और आप ट्राई करोगे, और आपको तब रियलाइज होगा कि यार रिजेक्शन और रिस्क कुछ नहीं होता। जिस चीज से डर लगता है वो कर लो, कुछ नहीं होता रिजल्ट में। आपकी कौन सी मौत वाक़या हो जाएगी उस काम से? कुछ नहीं होगा, आपके लिए एक एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो ऐसे काम करें जिन काम के अंदर आपको डर लगता है। और अगर आप प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हैं, उस प्रोफेशन के अंदर ऐसे काम करें जिनसे आपको डर लगता है। अपने डीन से मिलें जाके, बाकी लोगों से मिलें जो वही काम कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस लें। सो देयर आर सो मेनी वेज। आई डोंट नो आप किस लेवल पे खड़े हैं, उस लेवल के लिहाज से आप रिस्क लें। अगला सवाल ये है कि लड़कियों के लिए अपनी फैमिली को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। उनके कुछ गोल्स होते हैं, फैमिली के अपने गोल्स होते हैं। वो चाहते हैं कि ये वो काम करे जो हम चाहते हैं। ठीक है, इसे प्रोफेशन के आगे आगे नहीं बढ़ना, इसकी हमने शादी कर देनी है, एंड सो ऑन। देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो कहते हैं भाई मैंने आप लोगों की बात नहीं माननी, और मैं जो दिल करेगा मैं वो करूंगी। और आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको पता होगा। और मेजोरिटी केसेस में आप ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स हैं। तो इसका जो बेस्ट वे होता है, दैट इज आप उन्हें एतमाद में लें। मैं हमेशा अक्सर बच्चों को ये बात गाइड करता हूँ, स्पेशली गर्ल्स को, कि आपके पेरेंट्स इवेंचुअली आपकी खुशी ही चाहते हैं।
ठीक है। और अगर आपको वो किसी काम से रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें वो नजर नहीं आ रहा जो आपको नजर आ रहा है। अगर आपको उसमें सक्सेस नजर आ रही है, आपको उसमें ग्रोथ नजर आ रही है, आपको उसमें अपनी बेटरमेंट नजर आ रही है, आपके पेरेंट्स को वो नजर नहीं आ रही, इसीलिए वो आपको रोक रहे हैं वो काम करने से, और आपको एक ऐसा काम कह रहे हैं जिसमें उन्हें लगता है कि आप ग्रो करोगी, लेकिन आपको पता है आप ग्रो नहीं करोगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो आप क्या करें, आप जस्ट अपना जो विजन आपको नजर आ रहा है आप उन्हें दिखाएं। कैसे दिखाएंगे? उनके साथ कम्युनिकेट करके, अग्रेसिव नहीं, बहुत पोलाइट मैनर के अंदर आराम से अपना विजन शेयर करें उनके साथ कि मैं ये चाहती हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है, पापा आपने मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं, बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुँचने में, एक दफ़ा और प्लीज़ लास्ट टाइम। और मुझे लगता है कि मैंने ये काम ना किया या मैंने अगर ये काम कर लिया तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो कर लिया, इसके बाद जो आप कहेंगे मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, आपने उनका एतमाद विन करना है, उनका ट्रस्ट लेना है। जब उन्हें यकीन आ गया कि शी इज टेलिंग राइट और इसका ये राइट है, हमें ये देना चाहिए इसे, या इसका फायदा हो सकता है इसमें, चलो बच्चे की बात मान लेते हैं, अगर उनका ट्रस्ट आप पे आ गया देन फिर आप कर सकते हैं, फिर आपके लिए आसानी है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव मुझे नजर नहीं आता। या तो आप रेबल बन जाएं, वो शायद आपके बस में ना हो, शायद उसकी आपको ऑप्शन ही ना मिले। सो एनी अदर क्वेश्चन मुस्कान? जी तलहा भाई, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। दो तीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, हाउ वी कैन फाइंड आउट आवर इनर पोटेंशियल्स, कैन यू सजेस्ट सम एक्टिविटी फॉर इट? सर, हाउ वी नो आवरसेल्फ? ऑलराइट, अच्छा सवाल है ये आपका। खैर मैंने आपको डिटेल में बताया नहीं, जनरली मुस्कान आपको बता सकती हैं, शी इज़ आवर फेलो, कि हम 1 घंटा एक सेशन होता है हमारा 3 घंटे का, उसके बाद आपको तकरीबन 3 या 4 घंटे की और एक्टिविटीज दी जाती हैं जो आप फेलोशिप में करते हो। उसके बाद जाके आपको रियलाइज होता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटीज क्या है, टैलेंट्स क्या है। ठीक है, तो मैं क्विकली शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ऑल दो हम वो सारा काम तो नहीं कर सकते अभी। सो टैलेंट्स के लिए और अपने आप को जानने के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। नंबर 1, अपने जो करीबी दोस्त हैं ना, जो वाकई आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ सिंसियर हैं, उन्हें एक मैसेज ड्रॉप करें। उन्हें को यार मुझे बताओ कि मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियां आपको नजर आती हैं, कोई 3 बता दो। 5 या 7 मैसेज करो, वो आपको बताएंगे, आपको रियलाइज होगा और पता चलेगा कि ऐसी ऐसी चीजें आपके अंदर हैं जो आपने कभी सोची नहीं अपने बारे में, क्योंकि लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, लोग आपको देख रहे हैं। इस तरीके से आपको अपने बारे में पता चलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपका। सेकंड, एक पार्क में चले जाओ अकेले, एक सीरीन एनवायरनमेंट जो आपको बहुत पसंद है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे गार्डन्स बहुत पसंद है और मैं अक्सर जाता हूँ, ग्रीनरी में बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ। वहां बैठ के आपने सोचना है अपने बारे में कि आप अपनी लाइफ के अंदर कौन कौन से काम अच्छे कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन सी चीज आपको बाकियों से डिफरेंट बनाती है? अगर आप अपनी पर्सनैलिटी का खुद एनालिसिस करो तो उसमें अच्छी चीजें क्या क्या निकलेंगी, वो क्या चीजें होंगी, लिखते जाओ। जब आप ये सारा प्रोसेस करोगे, सारा लिखोगे, तो आपको बहुत से नए आइडियाज मिलेंगे अपने बारे में कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपने कभी रूटीन लाइफ में आपको नजर नहीं आई। अच्छा, इसकी रीजन भी है कि हमें नजर क्यों नहीं आती, हम क्यों नहीं जानते अपने आप को। आप सब, हम सब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं इस दुनिया के अंदर। हमें नहीं पता फोकस कहाँ पे करना है, हम कॉन्शियसली प्रेजेंट नहीं होते प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। इस मोमेंट में भी बहुत से लोग हैं जिनके जहन में पता नहीं क्या क्या ख्याल चल रहे होंगे, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। तो हम लोग मेंटली स्टेबल नहीं है अभी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था एम्प्टिंग द माइंड, अपने दिमाग को खाली करना, अपनी थॉट्स को खाली करना। तो डेली बेसिस पे हजारों थॉट्स आपके जहन में होंगी जो नेगेटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, उन्हें खाली करो। और खाली करने के बाद जब दिमाग खाली हो, फ्रेश हो, उस मोमेंट पे अपने बारे में जानो और कोशिश करो अपने आप को जानने की। उस मोमेंट पे जो आपको इंसाइट्स मिलेंगी, जो आपको फीडबैक मिलेगा अपने आप से, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आप हैरान हो जाएंगे कि आप अपने बारे में क्या कुछ जान रहे हैं और आपके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। लेकिन अगेन आपको टाइम देना पड़ेगा। सेकंड, बाज लोग होंगे जिन्हें ज्यादा चीजें मिलेंगी नहीं, तो उनके लिए ये है वो करना क्या चाहते हैं, वो क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या क्या स्किल डेवलप करना चाहते हैं। उनकी ये जो ख्वाहिश है, उनके लिए ये सेटिस्फेक्शन होगी। आपने इसको देख के खुश होना है कि यार आप कुछ हासिल करना चाहते हो, आपके अंदर तड़प है, प्यास है। प्यास है तो आपको पानी आप ढूंढोगे और पियोगे। ठीक है, तो इट्स मीन अगर आज स्किल नहीं है आपके पास तो वेरी सुन ये स्किल आपके पास आ जाएगी। सो दिस इज अ वे फॉरवर्ड फॉर ऑल द पीपल जो कि अपने आप को जानना चाहते हैं। ये एक छोटा सा स्टेप है, आप ये लें। फर्दर मजीद इसके बाद अगर कभी बात हुई हमारी तो हम उस पर भी बात करेंगे। मुस्कान, दूसरा क्वेश्चन क्या था?
तलहा भाई, हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, और ऑलराइट, काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ टू ओवरकम प्रेशर इन एग्जाम्स, हाउ टू फेस फेलियर। ओके, ठीक है, मैं पहले आपका ये क्वेश्चन ले लूँ, अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करनी है आपने, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं कहता हूँ कि भाई आप के पास एक पेंसिल है और आपने ये पेंसिल सेल करनी है, सही है। आपको कि सर मेरे से ये पेंसिल कौन लेगा, लाइक बाजार बड़े पड़े हैं। अच्छा, मैं साथ एक शर्त रखता हूँ, आपने ये पेंसिल आई एम सॉरी, आपने ये पेंसिल जो 10 रुपए की आपने 20 की बेचनी है, चैलेंज है, कोई आपसे 20 की पेंसिल क्यों लेगा, समझ रहे हैं बात को। और दुकानें हैं, कोई आपसे क्यों खरीदेगा, तो आपको कि सर देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, कोई बंदा नहीं लेने वाला। दिस इज वन माइंडसेट। अगला माइंडसेट क्या करते हैं, वो अदालत के बाहर चला जाता है, ये ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पे पासवर्ड बन रहे होते हैं। वहां पे होता है कि उन लोगों ने चालान फॉर्म फिल करने होते हैं और काफी चीजें लिखनी होती हैं, और वहां पे पेंसिल फरोश होते हैं जो बेच रहे होते हैं, ठीक है। वो वहां पे जाके अपनी पेंसिल कहता है भाई क्या हुआ है, एक बंदा या एक कस्टमर वहां पे आया है जो देख रहा है कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, पेंसिल मिल जाए। आप जाके पूछे भाई क्या हुआ है, कहते हैं पेंसिल नहीं, ये लीजिए पेंसिल 20 रुपए, आपको 20 मिल जाएंगे। सो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, जो मुझे चैलेंज आया है, मैं इसको अचीव कैसे कर सकता हूँ। बड़ी प्यारी बात है, मेरे कजन ने शेयर की मेरे साथ, तो मैं चाहता हूँ आपको मैं बताऊं। उन्होंने एक जुमला बोला और उस जुमले के बाद मैं स्टोरी बताता हूँ। जुमला उन्होंने ये बोला, कहते जब भी लाइफ में मुझे कोई भी काम आता है या कोई भी चैलेंज आता है, देखें हर काम एक चैलेंज है। आप लोगों ने ये सेशन ऑर्गेनाइज करवाया, दिस इज अ चैलेंज। इतने बच्चे कहाँ से लाएंगे आप, अभी 100 से ज्यादा बच्चे ही नहीं आ रहे, दिस इज अ चैलेंज अगेन, ठीक है। जो आए हैं उन्हें रिटेन कैसे करेंगे हम, ये भी चैलेंज है एक। उसके बाद इन सबको सर्टिफिकेट कैसे देंगे, एवरीथिंग इज अ चैलेंज। आप क्या करते हो, हर चैलेंज के लिए पॉसिबिलिटीज निकालते हो कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। कुछ लोगों ने क्या, उनको आवाज नहीं आ रही, तो आई होप अब आए। तो आप पॉसिबिलिटीज निकालते हो। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज जब निकालनी है आपने, उसका वे फॉरवर्ड ही होता है कि आप देखें आपने करना क्या है। क्या आपको जॉब चाहिए, अगर जॉब चाहिए, लिंक्डइन बड़ी है भाई, फेसबुक बड़ी हुई है, हर कंपनी का सीईओ फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, एचआर मैनेजर्स वहां पे भी हैं, वहां पे भी हैं। आपके बेशुमार दोस्त होंगे जो किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड होंगे जो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। क्या आपने कभी जहमत की है कि आप उनको रीच आउट करें, कि 5-7 रिजेक्शन के बाद आपने अपना प्रोसेस बदलने की जहमत की है। तो ये जो सारी आप जहमत करोगे, नई नई चीजें ट्राई करोगे, इन्हें ही कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना या क्रिएट करना। आप नई नई चीजें ट्राई कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, और होगा क्या, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब आप कहोगे कि भाई मैंने बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत मुश्किलात थी, मैंने अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी खुद निकाली। सो दैट इज द मोमेंट। लेकिन उस मोमेंट को हासिल करने के लिए रिस्क लें आप। उस मोमेंट को हासिल करने के लिए आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। जी मुस्कान, नेक्स्ट क्वेश्चन। तलहा भाई, 4 ईयर डिग्री वर्सेस मॉडर्न स्किल सेट, इस पे आपका ओपिनियन क्या है? ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए, स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री खाली, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, मैंने अभी टाइम ही नहीं मिला डिग्री लेने का, तो मैंने यूटी से भी डिग्री नहीं ली, ऑल्दो मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ वहां से। अब मतलब ये है कि एक बच्चा, देखें इसको आपने मिसकंसेप्शन में नहीं जाना अपने यहाँ पे, कि अगर डिग्री की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वैल्यू नहीं है। आई पर्सनली बिलीव कि यूनिवर्सिटी शायद आपको स्किल तो इतनी ना दे रही हो, लेकिन आप और बहुत कुछ सीखते हो जो शायद आप वैसे ना सीख सको। बात को समझ रहे हैं। आपके यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज होती हैं, एक एनवायरनमेंट मिलता है आपको, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास के लोग वहां पे आए होते हैं। आप उन सबके साथ इंटरेक्ट करते हो और बहुत कुछ लर्न करने के लिए होता है। लेकिन मेरा जो इस पे ओपिनियन और स्टांस ये है मेरा, कि आप स्किल के ऊपर जाएं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आपके पास यकीन माने इतना टाइम है ना, इतना टाइम है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर ही। इतना टाइम है आपके पास, आप एक कंपनी शुरू कर सकते हो, आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग इतनी ज्यादा कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, टाइम ही बहुत होता है यूनिवर्सिटी में फारिग। आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। तो मेरी सजेशन ये है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ें चाहे, आप अपनी स्किल के ऊपर काम करें, जिस फील्ड से रिलेटेड है उस स्किल पे इनहेंस करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, अपनी पर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करें, ताकि 4 साल के बाद डिग्री हो या ना हो, लेकिन स्किल्स हो आपकी, क्योंकि स्किल्स के ही पैसे मिलेंगे, और स्किल्स ही आपको बिजनेस खड़ा करने में हेल्प करेंगी, जॉब ढूंढने में हेल्प करेंगी, और शादी करने में भी हेल्प करेंगी आपको।
तलहा भाई, एक क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम फेयर? ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी बात की है। फियर क्या होता है? डर क्यों लगता है आपको? किस चीज का डर है? अब ये वन वे सेशन हो रहा है, इसलिए मुझे आपका फीडबैक नहीं मिल रहा, तो मुझे बहुत ज्यादा वन वे के अंदर ही लेके जाना पड़ा है, तो मैं इसका आंसर भी खुद ही कर दूंगा। तलहा भाई, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये फियर होता है कि उनके एग्जाम्स अच्छे होंगे कि नहीं, एग्जाम्स की तैयारी नहीं की, सीजीपी अच्छा आएगा या नहीं। ऑलराइट, बिल्कुल। मुस्कान ने बिल्कुल सही बात की है। आपको फियर, डर इस चीज का होता है कि पता नहीं क्या होगा। आपको रिजल्ट का नहीं पता होता, सबसे बड़ा डर ये है ना। आपको रिजल्ट का ही नहीं पता क्या होगा, और उस ना पता होने की वजह से आपको पता है कि ऑप्शंस हैं, आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, दरमियान में मार्क्स भी आ सकते हैं, टॉप भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, एंड यू डोंट नो। सही है। अब मुझे बताएं, एक चीज जिसका आपको पता नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप उसके बारे में ही सोचते जाएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? समझ रहे हैं बात को? मिसाल के तौर पे, एक बंदा कहता है मैं अपनी आखिरत की बहुत केयर करता हूँ, मुझे नहीं पता मुझे जन्नत मिलेगी जहन्नम मिलेगी, और वो रोजाना 5 घंटे के लिए बस यही सोचता है, पता नहीं क्या होगा यार, अच्छा मैं हूंगा या नहीं हूंगा। अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपना टाइम जाया कर रहे हैं, और वो एक ऐसी सोच को लेके बैठा है जो उसके कंट्रोल के अंदर ही नहीं है। अच्छा, इसका बेहतर हल ये होता कि वो चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। अगर जन्नत में जाना चाहता हूँ तो व्हाट कैन आई डू टू अचीव दिस? तो उसे रियलाइज होगा, अच्छा मुझे नेक अमाल करने पड़ेंगे, मुझे नमाजें पढ़नी होंगी, अच्छे इखलाक होने चाहिए मेरे, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। वो काम करना शुरू करता है। अब रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, तब भी नहीं पता उसे मिलेगी या नहीं, वो अल्लाह के हाथ में है। तो जो बाबे हैं हमारे, जो बुजुर्ग हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि आपके इख्तियार के अंदर इतना ही है कि आप अपनी एक टांग खड़ी कर सकते हो, अगर दूसरी टांग आपने खड़ी करनी है वो आपके इख्तियार में नहीं है, गिर जाओगे। सही है। तो आपके इख्तियार में जस्ट मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, जितनी आप कर सकते हो वो आप करें। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, जो आपकी किस्मत में हो गया आ जाएगा, जितनी आपने एफर्ट की होगी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर ना भी मिले तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है रिजल्ट। तलहा भाई, एक क्वेश्चन तो आपसे रिलेटेड है कि बीइंग अ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, आई वांट टू आस्क व्हाई डिडंट यू कंटिन्यू विद इट? डिडंट यू सी एनी फ्यूचर फॉर दिस और एनीथिंग एल्स? ओके, अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। देखो, मैंने मैकेट्रॉनिक्स जब 2013 में, आई थिंक 15 के अंदर ज्वाइन की थी, उसका मकसद ही ये था कि ये फ्यूचर है, मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग इज अ फ्यूचर। जितनी भी ऑटोमेशन, आईओटी भी मुझे बहुत पसंद थी, आईओटी पे काम करना, मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी उसी पे किया था। लेकिन देखिए, मैं एक ऐसा बंदा था, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था अपने आप को। मैं मशीन के साथ ज़्यादा काम नहीं कर सकता था। आई न्यू के फ्यूचर भी इसी में है, मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत बेतहाशा शौक था, मैं करता भी था, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम लैपटॉप और मशीन्स के साथ नहीं लगा सकता था। मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था, मुझे बहुत शौक था बोलने का और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। उसके अलावा मैं एक कंपनी भी बनाना चाहता था, और मैंने सोचा था मैं अपनी ऑटोमेशन की कंपनी स्टार्ट करूंगा। देन मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहता था। देयर वर सो मेनी थिंग्स जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता था। ठीक है। आई कंक्लूड उस मोमेंट के ऊपर कि अगर मैं तगैयुर स्टार्ट करता हूँ तो आज से 5 साल के बाद मैं एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो मुझे पसंद नहीं होगा। और गेस व्हाट, वही हुआ। व्हेन आई स्टार्टेड तगैयुर, स्टार्ट में रिस्क आए, थोड़े से चैलेंजेस थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं, जो मेरा इवेंचुअली विजन था, पर्पस था, मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर शायद मैं रोबोटिक्स के अंदर काम कर रहा होता तो शायद मैं एक अच्छा इंजीनियर होता, लेकिन मुझे मजा नहीं आना था, क्योंकि वो लोगों वाला एलिमेंट मिस होना था मेरा। सो दैट्स वाई मैंने उस चीज को क्विट किया। आप लोग इसे कैरी ऑन करें, बहुत ज्यादा ग्रोथ है इसके अंदर, लेकिन अगेन आपको ग्रोथ माइंडसेट से सोचना है कि आप ग्रो कैसे करोगे मैकेट्रॉनिक इंजीनियर, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इतनी इंडस्ट्रीज नहीं आई और इतनी ऑटोमेशन नहीं हो रही। सो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी अवॉइड प्रोकास्टिनेशन? प्रोकास्टिनेशन, इसका एक फॉर्मूला था, मैंने 2 साल पहले, 3 साल पहले लर्न किया था। वो ये था कि जिस मोमेंट के ऊपर आपकी इंस्टिंक्ट कहती है कि यार ये काम करो, देखें आपने अक्सर देखा होगा, जब आप मूवीज देख रहे होते हैं या कोई भी यूजलेस एक्टिविटी करते हैं, प्रोकास्टिनेट आप करते हैं, तो एक थॉट आता है आपके जहन में कि यार नहीं, ये काम कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन आप उस थॉट की नहीं मानते, आप अपने दिल की मानते हैं, आप अपने दिमाग की उस मोमेंट में नहीं मानते, दिल की मानते हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो आप अपनी जो है ना इमोशंस को मारना शुरू कर दें, लर्न कर लें कि आप अपने इमोशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि
जब कभी आप ऐसी स्टेट में चले जाएंगे जहां पे आपका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, आपके जहन में आएगा कि यार ये मैंने काम अभी करना है, और आपने अपने हाथ से ऐड करना है। जो काम आज के आप फौरन से करो, अपने आप को अनकंफर्टेबल करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये भी रिस्क लेने का एक तरीका है। अगर आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं तब आप रिस्क नहीं ले रहे, आप अपनी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। तो आप सबने ये करना है, जैसे आपका जहन में एक वहम आए, एक ख्याल आए, एक सोच आए कि यार मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, एक काम है जो मैंने करना है, फौरन से करें वो काम। ठीक है, और इसका कोई तरीका नजर नहीं आता। अच्छा, दूसरी रीजन क्या होती है, अब मैं साइकोलॉजी के हवाले से आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जनरली हम उन कामों को प्रोकास्टिनेट करते हैं जिस काम को करने में हमें डर लग रहा होता है, जिसके रिजल्ट का हमें पता नहीं होता, और ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है जो हमें पसंद नहीं है। तो हम पोस्टपोन कर देते हैं कि यार अच्छा चलो कल कर लेंगे। लेकिन गेस व्हाट, कल भी जब वो काम करने जाते हैं सेम फीलिंग होती है। ठीक है, एक और चीज है जिसको हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, वो कि ऐसा काम जो हमारा पैशन नहीं है। मिसाल देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका पढ़ने का दिल नहीं करता, वो प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, कुछ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब उसकी एक रीजन ये कि उनका इंटरेस्ट ही डेवलप ही नहीं है उस काम के अंदर। अगर इंटरेस्ट डेवलप होता तो वो काम करते ना। तो आप जो काम करना चाहते हो, जिसको प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, जिससे आप बचना चाहते हो कि आप प्रोकास्टिनेट ना करें उस काम को, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें अपना। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है? देखिए, एक बड़ी कॉमन सी बात है, लाइफ में आप हर चीज पहली दफा ही ट्राई करते हो। जो भी आप नया काम कर रहे हो, पहली दफा ट्राई कर रहे हो आप, और पॉसिबल ही नहीं है कि पहली दफा आपका इंटरेस्ट फुल हो उसके अंदर, वो आपका पैशन हो, नहीं पॉसिबल। तो पैशन आप बना भी सकते हो चीजों को, कैसे? टाइम इन्वेस्ट करके। जैसे जैसे आप चीजें सीखते जाते हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि वो चीजें आसान हो जाती हैं, स्टार्ट में मुश्किल होती हैं। तो स्टार्ट में थोड़ा अपने आप पे हार्ड है, ठीक है, और उसके ऊपर काम करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि आप मजा कर रहे हैं, आपको एंजॉय, मजा आ रहा है वो काम को करने में। मिसाल के तौर पे, आई रिमेम्बर कि प्रोग्रामिंग मुश्किल लगती थी मुझे, स्टार्ट में आती नहीं थी, लेकिन जब मैंने लर्न कर ली, मुझे लॉजिक्स की समझ आ गई, तब मजा आता था वो काम को करने में। सो दिस कुड ऑल्सो बी अ रीजन। तो मैंने 2-3 रीजंस बताई हैं, आप इसको फॉलो करें, इससे प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है। What skills do you recommend to be the most important that every student must learn? And what are the three questions that we should not ask to interviewer? ऑल राइट, पहले एक एक सवाल करके लेके आए मुस्कान, मुझे चीज़ें याद ही नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ उसी क्वेश्चन पे। तो अभी मैं पहले क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ। आपका पहला सवाल क्या था? स्किल कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर? देखिए, देर आर सो मेनी स्किल्स जो आप सबके पास होनी चाहिए। मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ आपके साथ जिन पे आपको काम करना है। सबसे पहले जो स्किल है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अच्छा, कम्युनिकेशन लिखने के लिहाज से भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के डिफरेंट वेज हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका टोन है, आपकी ये सारी कम्युनिकेशन ही है। फिर आप प्रोपोजल्स कैसे लिखते हो, ईमेल्स कैसे लिखते हो, ये सारी कम्युनिकेशन है। सबसे पहले जो स्किल आप लर्न करें वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, बिकॉज विदाउट इट आप इंसानों से तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इंसानों को विन नहीं कर सकते। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ऑल दो मैं एक स्पीकर हूँ, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है उसके बाद, और मेरा काम ही है कि लोगों को कन्विंस करना, उनके साथ डील करना, उनके माइंड को पढ़ना, माइंड के लिहाज से बात करना। लेकिन स्टिल माई फादर हैव अ स्किल, वो इस दुनिया के किसी भी इंसान को विन कर सकते हैं। उनके रिलेशंस के अंदर बड़े बड़े जर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन सब लोगों को उन्होंने कन्विंस किया हुआ है। वो सारे उनसे इंटरेस्टेड है, उनके साथ रिलेशन है उनका। तो इसकी सबसे बड़ी जो रीजन मुझे नजर आती है वो ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल है। ही कैन कन्विंस एनीबॉडी। समझ में बात? अगर आपको कन्विंस करना आता है, यू कैन कन्विंस एनी गर्ल टू मैरी विद यू। ठीक है, यू कैन कन्विंस एनी बॉय जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं। यू कैन कन्विंस एनी टीम टू हायर यू, यू कैन कन्विंस एनी बडी टू पार्टनर विद यू। आप अपना सामान बेच सकते हैं, आप अपने आप को बेच सकते हैं। सो ये बहुत जरूरी स्किल है, और पहला स्टेप इसका होगा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन। देन आपको कन्विंसिंग करनी है, आप सीखेंगे कि हाउ टू कन्विंस एनीबॉडी। ओके, अगला सवाल, अगली स्किल, सॉरी, अगली स्किल जो आपके पास होनी चाहिए इस सेंचुरी के अंदर, मैं उसे कहूंगा क्रिटिकल थिंकिंग। समझा देता हूँ ये क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, आप दिमाग से सोच के जवाब देते हो, आप दिल से जवाब नहीं देते। मिसाल के तौर पे, इस मोमेंट के ऊपर मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सर यू आर अमेजिंग। तो अगर मैं पूछूं कैसा सेशन था, तो इस मोमेंट के ऊपर आपका दिल बोलेगा सर बहुत अच्छा सेशन है।
क्योंकि अभी तक 97 पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टार्ट 100 से हुआ था। तो आपको मजा आ रहा है, आप इस वक्त मोटिवेटेड हो काम करने के लिए, आप अपनी मोटिवेशन की बेस के ऊपर जवाब दोगे। माइट बी पॉसिबल आप में कोई ये कहता था बच्चा हो जो मेंटली प्रोसेस करे, वो कहेगा सर का जो है इंटरनेट ब्रेक हुआ था, सर सेशन तो अच्छा था लेकिन अब वो आप उस इंटरनेट पे भी काम करें। अब उसने क्या किया, उसकी जो विम आ रही थी या इमोशन थे इस वक्त, उसने उससे जवाब नहीं दिया, उसने सोच के जवाब दिया। अक्सर मोमेंट्स के ऊपर जब आप फैसले करते हो किसी भी काम को करने में या किसी चीज को छोड़ने में, आप अपने इमोशंस के साथ करते हैं। सही है। एक क्रिटिकल थिंकर सोच के जवाब देते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो डिसीजन मेकर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो क्रिटिकल थिंकिंग जो सेकंड स्किल है, आई थिंक आप सबके अंदर होनी चाहिए। चेस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं खेलता हूँ बहुत ज्यादा, मुझे बहुत पसंद है ये, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ आप खेला करें, क्योंकि उससे आपको प्रोसेस करते हो, दिमाग से सोचते हो आप। मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रहा है क्वीन आपके जो घोड़ा है उसके बिल्कुल यानी निशाने के ऊपर है और आप उस क्वीन को ले सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ से आपको ये भी पता है कि आपको चेकमेट लग सकता है। सही है। तो मेरा दिल तो ये करेगा, मुझे नजर आ रहा है और मैं जल्दी घोड़ा को पकड़ के वो क्वीन मार दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं दिमाग से सोचूं, प्रोसेस करूं, एनालाइज करूं, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग करूं, तो आई विल गेट टू नो कि मुझे क्वीन को नहीं मारना, मुझे अपना चेकमेट बचाना है। आई होप आप में से कुछ लोगों को ये बात समझ आई होगी। सॉरी मैं ये एग्जांपल ले आया। सो दिस इज अ वे। सेकंड जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद जो तीसरी चीज मैं चाहता हूं आप लोग डेवलप करें वो है लीडरशिप स्किल। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इस दुनिया का हर इंसान किसी ना किसी एंगल के ऊपर किसी ना किसी पोजीशन पर जाके एक लीडर होता है। लीडरशिप को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ आपके लिए। मेरा पहले भी एक सेशन हुआ था, उसमें मैंने बताया था लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप का ये मतलब नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी है तो आप लीडर हो। लीडरशिप इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फादर अपने घर में लीडर है, एक बड़ा भाई जो अपने छोटे बहन भाइयों को लेके चल रहा है, ही इज अ लीडर। एक बंदा जो एक दुकान में काम करता है और उस दुकान के अंदर एक मुलाजिम रखा हुआ है, ही इज अ लीडर। उस रिस्पॉन्सिबल अपनी दुकान का, और वो लीड कर रहा होगा उस बंदे को। सही है। आप सब अपनी अपनी जगह पे चीजों को लीड कर रहे हो। अगर आप 3 दोस्तों मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको एक लीडर होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस चीज की। तो ये बहुत जरूरी स्किल है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लीडरशिप के अगेंस्ट आप एक और वर्ड ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो आप अपनी सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे। आप कहोगे भाई मेरे साथ तो जुल्म हो रहा है, ये दुनिया में मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ठीक है। आप चीजों में इररिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, इग्नोर करोगे, केयरलेस हो जाओगे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ हस्बैंड वाइफ, या जिस तरह भी आप लेने से, बीइंग अ चाइल्ड, आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, जिस जगह पे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं उस जगह पे आप उस सिचुएशन को लीड कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है इसी मूवमेंट के ऊपर, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, आप लीड कर रहे हो, भी अपने आप को लीड कर रहे हो, अपने इमोशंस को लीड कर रहे हो, अपने दिमाग को लीड कर रहे हो। समझ रहे बात? हर बंदा एक लीडर है, लेकिन आपने उसे पॉलिश कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, दैट इज अनदर स्किल जो आप वक्त के साथ साथ लर्न कर लेते हैं। यस मुस्कान। तलहा भाई, वैसे तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी और बाकी सबको मैं यही रिकमेंड करूंगी कि वो तगैयुर फेलोशिप ज्वाइन कर लें। उनको उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर वो खुद मिल जाएंगे, उनको डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स भी आ जाएंगी, उनको अपनी लाइफ का पर्पस भी एक्सप्लोर करना आ जाएगा, और जो जो इश्यूज उनको आ रहे हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे अगर वो तगैयुर फेलोशिप को ज्वाइन कर लेंगे।